मेरे को वही बता रहे थे, कस्टमर ने 700 किलोमीटर की रेंज निकाली है इस गाड़ी से। पेंशन लाइट देखो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी कभी कभार आती है। अच्छा, लेकिन वो हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश खन्ना आज आपके लिए लेके आया हूं B6 का ओनरशिप रिव्यू। और सर के थ्रू हम जानेंगे कि क्या क्या इस गाड़ी में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी इसकी ड्राइव है, कितनी रेंज दे रही है, क्या इसकी बैटरी की आउटपुट है, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि सर को कैसा इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस है, क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। तो आप वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें। वेलकम कीजिए मिस्टर तरन जी का, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया वीडियो बनाने के लिए। स्पेशली आए हैं और वीडियो इसलिए बहुत ज्यादा खास है क्योंकि सर के पास थार भी है इससे पहले, और साथ में XUV 400 EV सर ऑन करते हैं, उसके बाद इस गाड़ी पे आए हैं। तो आप जानिए आज सर का एक्सपीरियंस। सर बताइए आपके माइंड में कैसे आया ये गाड़ी परचेज करने का B6? मेरा कभी भी प्लान नहीं था। मेरे पास थार थी, वो थार का एक वो है ना कि थार इज एन इमोशन वाला टाइप, वो चीज़ था मेरे को। बट डैड पड़े हुए थे कि देख ले एक बार देख ले। मेरा मन कभी ईवीज पे करा ही नहीं, तो मैं कहा चलो ठीक है एक बार ऐसे ही जाके टेस्ट ड्राइव वगैरह करके आते हैं, क्योंकि ही ओन्स अ XUV 400। सो गया मैं 13 फेब को मैं गया हूँ, जस्ट टेस्ट ड्राइव करिए। मैं कहा लेने का प्लान है नहीं, वैसे ही बहुत महंगी है, मैं कहा देखते हैं। फिर मैं गया हूँ, टेस्ट ड्राइव करिए, मैं कहा गाड़ी तो बढ़िया है। मेरे को थार में सबसे बड़ा इशू आता था, मेरे पास चलो 4x2 वाला थी वट एंड मेरी गाड़ी चलती बहुत ज़्यादा है। मैंने थार को 7 मंथ्स में 19,000 चला दिया था एंड मेरे पास थी पेट्रोल। तो मैं कहा चलो एक बार देखते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह करी, पसंद आ गई। मैं नेक्स्ट डे मैं जाके बुक भी कराया, 14 फेब को मैं जाके गाड़ी बुक भी कराया। मतलब वही है कि मेन बात तो मेरे को ये पसंद है, एक तो कंफर्ट, एंड थार में आपको ही पता है मेरे पास 3 डोर थी। 3 डोर में पीछे उतरना चढ़ना इज वेरी डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। एंड प्लस कंफर्ट इसका बहुत ज़्यादा था। फीचर्स वाला तो मैं कहा फीचर्स वाला तो मेरे को क्या ही पसंद, मतलब मेरे को फीचर्स वाला का इतना नहीं है। मेरे को ये है कि जितनी गाड़ी मैकेनिकल हो उतना बेटर, लेकिन ये पहली ऐसी फीचर्स वाली गाड़ी है जो मेरे को पसंद आई है आफ्टर टेस्ला। आफ्टर टेस्ला आपको या ये पसंद है? ये तो मतलब आपके फादर की चॉइस थी ये कार, तो उनका आपने चॉइस एज सच कुछ नहीं था, उनका ये था बस ईवी देख ले, ईवी ले ले, क्योंकि चलती बहुत ज्यादा है। वो फ्यूल का खर्चा मेरा मंथली उस टाइम और था 20 to 30,000। अब मार्केट में सिनेरियो चेंज हो गया क्योंकि टाटा हैरियर ईवी भी आ गई है, और बहुत सारे इसी गाड़ी के ओनर्स होंगे जो सोचेंगे कि हमने वो क्यों नहीं परचेज करी, या जो आप प्लान कर रहे होंगे वो हैरियर ईवी की तरफ जाएंगे। आप भी कमेंट कीजिए कि आपको हैरियर ईवी परचेज करनी है या B6 या XUV 9E में। आप सर बताइए कि हैरियर ईवी की तरफ आपका क्या माइंड है? हैरियर ईवी, आई मीन ब्यूटीफुल कार, स्पेशली ओन आई मीन देखो, हैरियर ईवी अगर मैं अब भी अगर मैं होता ना मार्केट में, स्टिल B6 के लिए जाता। हैरियर ईवी का ये है, आपने नॉर्मल हैरियर देख लिया है, और हैरियर ईवी में कोई एज सच डिफरेंस मेरे को नहीं लगा। जो मतलब अगर आप वैसे B6 और XUV 9E को देखो, वो दे आर बिल्ट अप फ्रॉम लाइक उनका प्रॉपर प्लेटफॉर्म ही ईवी वाला है। वो नॉर्मल गाड़ी में कभी आएंगी ही नहीं। नया प्लेटफॉर्म है, इंग्लो हाँ प्लेटफॉर्म है। वही। सो अब वही है, हैरियर बहुत देख ली है तो इसलिए हैरियर ईवी का इतना मन तो नहीं करता। लेकिन हाँ, रेंज वाला जो कह रहे हैं वो मेरे को पता है उतनी आनी भी नहीं है। वो कितने 550 समथिंग कह रहे हैं। हाँ, उससे भी ज्यादा कह रहे हैं। उससे कह तो ज्यादा रहे हैं, लेकिन देखो अब इस वो उसमें 75 किलोवाट आवर बैटरी है, इसमें 79। वो गाड़ी भी बड़ी है, वेट भी ज्यादा है। वो अब देखो, अगर ये गाड़ी मेरे को, मैं कह रहा हूँ 515 तो मेरे को दे ही देती है रेंज अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली। वो गाड़ी का 450 भी दे देना उसमें, वो भी बहुत बड़ी बात है। पर आप कंसीडर करोगे इस गाड़ी को या XUV ये गाड़ी 400 तो EV को? रिप्लेस नहीं होने वाली अभी, आगे जाके पता नहीं। बट अभी तो नहीं। अभी ये जरूर है कि XUV 400 को रिप्लेस करके जरूर हैरियर ईवी का प्लान बन रहा है। अच्छा। अभी कंफर्म नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं। अभी अभी टेस्ट ड्राइव उसकी कुछ टाइम में स्टार्ट होनी है, फिर देखते हैं। फिर आप देखते हो उसका। तो उसके अलावा अब हम रेंज की जैसे बीच में बात कर रहे थे, तो आप रेंज बताइए कि आपको कितनी देती है, और हाईवे पे और हिल्स पे क्या डिफरेंस रहता है रेंज में? अब रेंज की बात करो, अगर तो जैसे धूप नहीं है, जैसे मौसम ऐसा सा प्लेजेंट सा, तो ये विदेशी 550 भी निकालती है। महिंद्रा वाले 500 कहते हैं, मेरे को 500 से हमेशा ऊपर ही मिली। अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो मेरे को 510 515 विद एसी मिली है। तो यानी उसका विदाउट एसी कर दो 515 का आपका 650 के अराउंड, और जो प्लेजेंट मौसम है जो 550 कह रहा हूँ उसका 600 के करीब कर दो। वो आराम से निकालती है गाड़ी। बहुत सारे यूजर्स क्लेम कर रहे हैं कि रेंज नहीं इतनी मिल रही। अब आप एक बात बताओ, हमें यूजली आदत क्या होती है, जैसी लाइट ग्रीन होती है हम एकदम से एक्सेलरेट करते हैं, वो करोगे आपको नहीं मिलेगी। वो मैंने खुद करके देख लिया है। अगर आप गाड़ी बड़ी प्यार से चलाओगे और रेंज आराम से 500 प्लस आएगी। वही मैं अभी कुछ टाइम पहले जब वो मेरा थोड़ा सा इसमें इशू आ गया था, तो मैं सर्विस सेंटर ही था, मेरे को वही बता रहे थे कस्टमर ने 700 किलोमीटर की रेंज निकाली है इस गाड़ी से। इस गाड़ी से। इस गाड़ी से। अच्छा, तो और आपने जब हिल्स पे लेके गए हो तब कितनी ड्रॉप हुई है रेंज? हिल्स का तो बहुत बुरा हाल है। सो हम गए, ये ब्रुशिंग महादेव का मंदिर है यहाँ से अराउंड 60-70 किलोमीटर दूर।
तो हमने जैसी पंचकुला वाला जो टोल है वो क्रॉस करा है, मेरी गाड़ी की रेंज से कर दी 380 किलोमीटर्स के अराउंड, 380 385 के अराउंड। वहाँ पहुंचे हैं, वहाँ दिख रही है अराउंड 180 किलोमीटर्स। 180 किलोमीटर। और क्योंकि वहाँ ठीक है, उसके बाद फिर जो वो मंदिर का है वो इंक्लाइन भी काफ़ी ज़्यादा है जब हम मंदिर के लिए टर्न लेते हैं। लेकिन फिर ये है कि वापस आते आते जब वापस हमने पंचकुला टोल क्रॉस करा है, वो 400 प्लस पे चली गई थी, वो रीजन इतनी ज़्यादा हो गई थी। पर इतनी इंक्लाइन के बावजूद भी इसने अच्छा क्लाइंब दिया आपको, बड़े मतलब प्यार से, एक्सेलरेशन कैसी रही बड़े इनमें? प्यार से क्लाइंब करा है। हम्म, हमें तो स्पेशली ये था, हमने एक आइस मोड भी लगा दिया ताकि थोड़ी ग्रिप बनी रहे। साथ में हमने जो पावर सेविंग मोड है वो भी कर दिया, क्योंकि इसका क्या है, सारी टॉर्क जो है वो रियर व्हील्स में है, तो गाड़ी थोड़ी सी कई बार ना बहुत स्किड करती है। अच्छा। ये इवन रेन में ना, ये जो स्टार्टिंग में जैसी गाड़ी ऑन करो एक आता है ना, दिस व्हीकल इज वेरी पावरफुल वाला, प्लीज ड्राइव केयरफुली, वो है, ये बहुत ज्यादा इसमें है, इंस्टेंट टॉर्क है, बहुत स्किड करती है। अगर जैसे अभी तो चलो रोड ठीक है, अगर हल्की सी बारिश होने के बाद जो रोड हल्की सी गीली नहीं हो जाती, उस पे मैं अभी गलती से भी अगर मैंने हल्का सा एक्सेलरेटर ज्यादा दे दिया, गाड़ी स्किड करेगी ही करेगी। टायर ग्रिप के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत गंदी ग्रिप है। ये अच्छा। टायर्स, आप टायर की कंडीशन देख लो, टायर टायर्स ऐसे हैं कि मेरी गाड़ी इवन तो चली 7,000 किलोमीटर है, लेकिन आप खुद कहोगे ऐसे लगता है टायर देखने के बाद कि 20-25,000 किलोमीटर चली गई है। अच्छा। टायर्स में ग्रिप नहीं है, और ये सेम टायर्स हैरियर ईवी में भी आएंगे, एग्जैक्ट सेम कंपनी वाला, सब सेम, इवन XEV 9e में सेम है। क्योंकि वो फोम डाल के इस तरीके से बनाए जाते हैं कि जो ईवी कार्स के लिए स्पेशलाइज्ड बनते हैं ये टायर्स। चलो वो तो ठीक है, लेकिन ग्रिप बिल्कुल नहीं है। मैं तो अब देखो, अगर कुछ भी इशू आया ना, चलो वो मेरा एक थोड़ा टायर का इशू आया था, वो तो महिंद्रा वालों ने मेरा एज अ गुडविल करके कर दिया रिप्लेस, लेकिन अगर बाय चांस वो ना होता, मेरा 21-22 हजार का सीधा कॉस्ट था एक टायर का। उसके अलावा आप ये बताइए कि जब ये गाड़ी कंसीडर करी तो आपके माइंड में आया नहीं कि XEV 9e भी इसी की सिबलिंग है, उसकी तरफ क्यों नहीं गए? XEV 9e है तो बहुत अच्छी, लेकिन XUV 400 का ओनर होने की वजह से ना ये देख लिया कि व्हाइट इंटीरियर नहीं लेना। वो व्हाइट इंटीरियर पता है क्या, थोड़े बहुत दाग लग जाए, चलो ड्राई क्लीन वाला तो हो जाएगी, लेकिन वो फिर वही है ना, उसकी मेंटेनेंस वाला बहुत ज्यादा है, और वो गाड़ी भी ना, वो क्या है, वो ऐसे लगते हैं जैसे आप हर कोई गाड़ी देखते हो तो सिमिलर सी लगती है, ये क्या, ये थोड़ी डिफरेंट लगती है, ये कूल लुक देती है। लोग इसको बैटमोबाइल भी कई बोलते हैं, टार्जन द वंडर कार बोल देते हैं, लोग अलग अलग नाम देते हैं, खासकर ब्लैक कलर में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ये। अब इसको कुछ टाइम में बैटमोबाइल जैसा सा बनाने का हमारे प्लान है, तो अभी देखते हैं, अभी उस पे काम चल रहा है प्रॉपर, अभी 3D स्कैनिंग वगैरह होनी है, फिर देखते हैं क्या होता है, फिर आप उसके तरफ माइंड देते हैं। तो आप ये बताइए कि इसकी बैटरी की वारंटी को लेके आपके माइंड में परचेज करने से पहले कोई डाउट्स थे? अब देखो, अगर आप ये छोड़ो, मेरे पास XUV 400 भी है, उसमें 8 साल की मिलती है वारंटी, 8 साल या आई गेस 1,60,000 किलोमीटर। इसका कहते तो अनलिमिटेड है, लेकिन चलो अगर सेकंड ओनर भी हो तो उसको कितना 10 साल दे रहे हैं, 10 साल या 2-2.5 लाख किलोमीटर, उतनी किसकी चलती है? फर्स्ट ओनर की तो 15 ईयर तक है, जब तक आपकी आरसी वैलिड रहेगी। वही, उतनी किसकी चलनी है? उतनी तो चलनी नहीं। और उसके अलावा LFP बैटरीज हैं, BYD की जो ब्लेड बैटरीज हैं वो हैं ये, और इनकी परफॉर्मेंस तो आपको पता है कितनी ज्यादा है। नेल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कितनी टेस्टिंग हुई है इन BYD की बैटरीज पे आपको पता ही है। वो तो पता है। सिर्फ BYD नाम की एक कंपनी चाइनीज है, लेकिन बैटरीज के नाम मामले में वो क्लास अपार्ट है। डेफिनेटली BYD की कार्स देख लो चाहे बैटरीज देख लो। तो उसके अलावा महिंद्रा ने इसके डिजाइन पे काफी अच्छा काम किया है। लुक्स के मामले में आपको जब सड़क पे इनिशियली लेके चलते थे आपने डिलीवरी कब ली? मेरी गाड़ी की डिलीवरी हुई है 16 मई 2025, और आज तक आपने इसको लगभग 1.5 महीने में 7,000 चला दिया। 7,100 के अराउंड। तो आपको रोड पे क्या लोग इसकी देते थे, लुक्स कैसी देते थे, रोड प्रेजेंस कैसी थी? पहले स्टार्टिंग के 1-2 हफ्ते तो हर कोई मतलब गाड़ी रोक के पूछ रहा है कि गाड़ी के बारे में कैसी है, उनको पता ही नहीं चलता कि महिंद्रा है। इवन पुलिस वाले मेरे को रोक के पूछते हैं, कहते कौन सी गाड़ी है, कितने की पड़ी वगैरह, वो सब लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा वो चीजें थी। अब ठीक है, अब जाके थोड़ी बहुत और गाड़ी आने लग गई हैं, तो अब जाके वो चीज कम हो गई, लेकिन अभी आज भी मैं जब आया हूँ तो मेरे को काफी लोग मतलब ऐसे मिले हैं जो मुड़ मुड़ के देख रहे हैं गाड़ी के बारे में, मुड़ मुड़ के मतलब इस गाड़ी की तरफ रोड देखते हैं। और फिर आप इसके बताइए कि आपको और कोई यूजर्स मिले जिन्होंने इसमें रेंज में आपको इशू बताया कि उनकी रेंज कम निकालती है? मैंने कल एक मेरे को मिला था यहाँ चार्जिंग स्टेशन पे, जो मेरे को कह रहा था ये गाड़ी 480 किलोमीटर के अराउंड रेंज देती है। मेरे को
उतना तो चलो कभी मेरे को कम इतनी कम मिली नहीं, और उसकी गाड़ी में इश्यूज काफ़ी ज़्यादा है। मैं जितने भी रिव्यूज़ वगैरह देख लूँ, मेरे को आधे से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि इसमें एक सॉफ्टवेयर इशू आता है, कोई इशू आता है। मेरे को सॉफ्टवेयर के मामले में एक भी इशू नहीं एक मिला, भी ना issue रेंज के मामले में मिला है। मेरे को छोटे-मोटे देखो एक्सटीरियर पार्ट्स वगैरह वो थोड़ा बहुत तो इशू देखो है ही, हम्म। वो सब मिला है, और एक सस्पेंशन की लाइट आई है और मेरे को कोई इशू नहीं मिला। अच्छा, आपको और कोई इशू नहीं मिला नहीं, इसके अलावा, सस्पेंशन की लाइट के अलावा? सस्पेंशन की लाइट होगी, अब सनरूफ जैसे एक है जो इसकी मून रूफ है, हम्म। अब उसमें कहने को एम्बिएंट लाइट है, अब वो एम्बिएंट लाइट पूरे रूफ में होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, वो आगे तो एक कलर है लेकिन एंड में जहाँ बिल्कुल कॉर्नर में हल्की सी वाइट होती है। तो वहां पे थोड़ा सा वो भी अभी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ था तो कम हो गया था, लेकिन वो अभी भी कभी कभार कभी आता है। कभार आ जाता है। वो माइनर सी चीजें, वो इतना माइनर से इश्यूज हैं जो धीरे वो, धीरे महिंद्रा सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू वो तो रिजॉल्व है। कर देगा। उसके अलावा आपके माइंड में जब आपने ये गाड़ी ली तो महिंद्रा को लेके पहले ही आपके पॉजिटिव इमेज थी, क्योंकि आपकी दो गाड़ियां थी आपके पास। डेफिनेटली। डेफिनेटली आपके माइंड में था कि महिंद्रा ही लेनी अब है। देखो महिंद्रा ना, ठीक है उसमें बॉर्न आप ईवी प्लेटफॉर्म है ये। हर एक गाड़ी में आप ये देख लो, हर एक महिंद्रा में सॉफ्टवेयर इश्यूज आते ही आते हैं, हम्म। ये देख लिया है। इवन एक्सयूवी 400 है, उसमें नॉट जस्ट टच स्क्रीन वाला वो स्क्रीन, बट इवन इंफोटेनमेंट जो डिस्प्ले है, इवन वो ब्लैंक हुआ है। आपको ना गाड़ी की रेंज पता है ना कुछ पता है, वो चीज़ भी हुई हुई है। 200 का स्कॉर्पियो है, उसमें भी इश्यूज आए हुए हैं। मेरे थार में चलो इश्यूज नहीं है, थार तो चलो है ही पूरी मैकेनिकल, उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, बट कोई वो नहीं है कि मतलब कोई बड़े इश्यूज वगैरह मेरे को इस गाड़ी में मिले हो। पर ये गाड़ी बहुत ज्यादा टेस्टेड है, ये जो है बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म पे आई है, हम्म। इंग्लो डिजाइन प्लेटफॉर्म पे। और साथ ही साथ जो आपके पास 400 ईवी थी, वो बेसिकली 300 कार की जो थी, डेफिनेटली। सक्सेसर थी। सो जो 400 है वो भी 300 को रिप्लेस करके आई थी, तो मतलब रहे महिंद्रा में ही है। रहे आप महिंद्रा, अच्छा आप 300 भी पहले ओन करते थे? 300 थी, 300 को बेच के 400 आई, और मेरे पास थार थी। थार मैंने ली थी, मैं जस्ट यूएस से वापस आया था, पहले मैं यूएस में था, तो थार बेच के मैंने अब ये लिए। तो मतलब आप काफी ज्यादा लॉयल कस्टमर हो महिंद्रा के, आपको हर बार लॉयल्टी बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो उनको बोलता हूँ कि दे दो। उनको तो देना चाहिए। उसके अलावा सर आप ये बताइए कि जैसे आप इसको हाईवे पे जब लेके गए तो उस पे सस्पेंशन कैसी लगती है? बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो सस्पेंशन को लेके बहुत क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं कि जो महिंद्रा ने सस्पेंशन कही है इसकी, वो निकली नहीं है वैसी। जो वो तो ग्लास टेस्ट किया वो करके दोबारा दिखा वो दो तो मुझे। डेफिनेटली है, वो सस्पेंशन वैसी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है, मैं इसको हाईवे पे इसकी मैक्सिमम स्पीड हम इसको लेके गए हैं 185 के अराउंड, 183 185। अच्छा गाड़ी में आपको एक भी जंप वगैरह कोई बाउंस वगैरह होता है वो फील नहीं होएगा। अच्छा। इतना मैं कहूँगा, इतनी स्टेबल सस्पेंशन है, और उसके बाद भी गाड़ी और ऊपर जा रही थी, हम नहीं लेकर गए क्योंकि ठीक है ट्रैफिक वगैरह आगे था, हम सब हाँ। था, आपको पता ही है वहाँ कितना लोग वगैरह आते हैं। फिर भी आपको सस्पेंशन की लाइट को भी लेके एक बार इशू आया है? सस्पेंशन लाइट देखो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी कभी कभार आती है, अच्छा लेकिन वो सिर्फ मेरे को लगता है लाइट ही आती है, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा। हाँ एक और जरूर है, जैसे अगर अब जैसे गाड़ी खड़ी है, अगर मैं स्टेयरिंग अभी मोड़ूंगा, क्यों खड़ी गाड़ी पे कई बार हमने टर्न वाला लेना होता है एकदम से, तो हम करते हैं खड़ी गाड़ी पे, उसमें भी कई बार मेरे को लगता है सस्पेंशन रॉड में थोड़ी बहुत आवाज आती है। आती है। वो पहले मेरे को लग रहा था सस्पेंशन से है, लेकिन सस्पेंशन पूरा चेक करा लिया, वो सस्पेंशन से नहीं है। तो आपको इसका प्राइस कितना पड़ा है ऑन रोड? ये मेरे को पड़ी है 28 lakhs इंक्लूडिंग एवरीथिंग, क्योंकि मेरा ये था, मेरे को चार्जर नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 7 किलोवाट वाला चार्जर है घर पे बिकॉज ऑफ एक्सयूवी 400। तो आपने चार्जर नहीं इसका ऑप्ट चार्जर किया? नहीं लिया। तो आप सर हमें बताइए इसे कि इंटीरियर के बारे में आपको कैसे लगते हैं इसके इंटीरियर? इंटीरियर देखोगे पूरा कॉकपिट वाला फील है, आपको ऐसे लगता है जैसे वो फाइटर जेट्स वाला नहीं होते उसमें बैठे हो, क्योंकि देख लो यहाँ बटन्स आपके आगे, देन आपका ये पूरा ऐसे ड्राइवर साइड आपका वो है पूरा पैनल वाला। ड्राइवर सेंट्रिक तो कार है ही, एक्सयूवी 9 से ज्यादा ड्राइविंग सेंट्रिक है ये कार। और इसका नाम भी BE6E था, वो इंडिगो के कोर्ट केस के कारण उन्होंने इसका चेंज करके BE6 कर दिया। या डेफिनेटली डेफिनेटली है ना। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैनल गैप्स भी इसके अंदर मिनिमल है। पैनल गैप्स के मामले में ये गाड़ी काफी ज्यादा इम्प्रूव्ड है। सारे जो इसके पैनल हैं वो सिमेट्रिक हैं। आपको इसमें कोई इशू आया इसके प्लास्टिक क्वालिटी को लेके? प्लास्टिक क्वालिटी को लेकर तो इशू अभी तक एक भी नहीं आया है। अच्छा। हाँ म्यूजिक सिस्टम कैसा लगता है? म्यूजिक सिस्टम माइंड ब्लोइंग, लाइक मतलब मैंने इतने देखे हैं, मेरे पास यूएस में पहले मर्सिडीज ई क्लास भी थी। अच्छा इवन आई हैड अ माजराटी लेवांटे। अच्छा। लेवांटे माजराटी वाज इक्विप्ड विद बोस, लेकिन उससे कई गुना बेटर इसके स्पीकर हैं। बेटर स्पीकर्स हैं। तो और उसके अलावा इंफोटेनमेंट में जो स्क्रीन है इसमें कोई लैग आपने बताया कि आपको बिल्कुल मिला ही नहीं। और बिल्कुल आपको लैग क्या नहीं। इश्यूज आए हैं? अब एक चीज जरूर है, अभी गाड़ी मैंने जैसे ही स्टार्ट करी थी,
आपने आई गेस नोटिस कर लिया होगा कि देखो मैं इसको थोड़ा चेंज वाला करने की कोशिश कर रहा था। जैसे अगर मैं कुछ भी गाड़ी ऑन करते ही विद इन फर्स्ट 10 सेकंड्स में अगर कुछ इसमें स्क्रीन में करूँ ना, हम्म, वो मेरा कुछ एक नहीं लेगा, अच्छा, मेरा टच वो फीडबैक लेगा ही नहीं। इनिशियल 10 सेकंड लैग रहेगा। 10-15 सेकंड रहेगा, 10-15 सेकंड के बाद आप जो मर्जी कर लो, जीरो लैग। जीरो लैग, अच्छा। उसके बाद आपको कोई इशू नहीं आया, और कुछ आपको नहीं। कोई अब तक इशू आया? क्योंकि इसके गाड़ी के इश्यूज को लेके लोग बहुत कंसर्न्ड है, जो परचेज करना चाहते हैं वो भी इश्यूज के बारे में पूछते हैं। मैंने ना बाकी लोगों का ही देखा है, रिव्यूज वगैरह में भी देखा है, इवन जिससे मैं कल मिला था उसके भी देखा है कि उसकी हर एक की गाड़ी में इश्यूज आ रहे हैं, अच्छा। वेदर इट्स B6 और XEV9 ही। हम्म, मेरी गाड़ी में एक भी इशू नहीं आया। मैं तो वही कहता हूँ कि मेरे को बहुत बढ़िया गाड़ी मिल उसकी रही है। गाड़ी में क्या इशू आ रहे थे जिससे आप उसकी कल मिले हो? गाड़ी में एक तो देखो रेंज का जो मैंने बताया था, हम्म, अभी देखो अभी 85% पे मेरे को 472 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, हम्म, वो भी विद AC ऑन। हम्म, अब उसकी गाड़ी 100% चार्ज पे विद AC ऑफ पे 480 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। अच्छा, और आप लाइट फुट ड्राइव करते हो, इस कारण से हो सकता है? वो भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हैं। हम्म, उसका उसकी तो चलो स्क्रीन में भी इश्यूज आ रहे थे। हम्म, उसका ये जो मैंने आपको बताया कि अगर उसका मौसम मतलब गर्मी है तो तो भी उसका उसका AC काम नहीं एसी करेगा। काम नहीं करता। मौसम अच्छा है, अब जैसे ऐसे प्लेजेंट मौसम है हम्म, उसका AC काम करेगा। ये रूफ पे जो लाइट्स हैं, मून रूफ पे। ये आगे वाली, अच्छा, ये जो इंटीरियर डोम रीडिंग लैंप्स जो होते हैं, अच्छा, ये वाले। ये उसके हर वक्त ऑन ही रहते थे, ऑफ नहीं होते थे। तो चलो, महिंद्रा उस पे करेगा काम, बॉर्नी भी कार है तो महिंद्रा हम्म जरूर उसका कोई ना कोई सोल्यूशन लाएगा। हमने एक पहले XCV9 की वीडियो में भी दिखाया था कि हम्म कैसे उन्होंने बाई फ्लाइट उन्होंने पार्ट मंगवा के वो रिप्लेस करा, क्योंकि हम्म बॉर्नी भी कार्स पे महिंद्रा का बहुत ज्यादा कंसर्न है। आपके डेफिनेटली। अकॉर्डिंग अगर आपको और कुछ आया हो इश्यू सर्विस सेंटर से, या डिलीवरी के टाइम पे कोई दिक्कत आई हो? डिलीवरी के टाइम पे जीरो इश्यूज, अच्छा। सर्विस सेंटर से जीरो इश्यूज। हाँ हम्म, ये जरूर है कि देखो महिंद्रा है वो थोड़ा टाइम लगाता है। अच्छा। मतलब ये बात है कि अब जैसे 2000 वाली सर्विस ही थी, हम्म, उसके लिए मैंने उनको सुबह गाड़ी 10 बजे पकड़ाई है, हम्म, कहने को कुछ नहीं, और ठीक है सॉफ्टवेयर अपडेट भी था, हम्म, तो सॉफ्टवेयर अपडेट का चलो मैं टाइम वाला भी लगा लूँ, मेरे को शाम को 4 बजे अप्रोक्सीमेटली गाड़ी मिल जानी चाहिए। हाँ जी। सुबह 10 बजे पकड़ाई हुई, हम्म, मेरे को शाम को 6 साढ़े 6 बजे गाड़ी मिल रही है। बहुत। शोरूम बंद होने, शोरूम से ऑलमोस्ट सारा स्टाफ चला गया है। जो उनका मेन जो इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा था, सिर्फ वो वही थे? बंदा वहां था, वो बंदा खुद कहता सॉरी पाजी तो टाइम ज्यादा लग गया। मैं कहा हम्म, चलो कोई बात नहीं, मैं कहा ठीक है यार, थोड़ा बहुत है, हम्म, सॉफ्टवेयर चीजें, अब देखो हमें भी पता है थोड़ा बहुत आते रहते हैं इश्यूज। आती रहती हैं हाँ। इश्यूज। तो उसके अलावा आप बताइए कि आपके पास जैसे ये पहले थी XUV 400 हाँ EV, जी, उससे तो ये आपको काफी इम्प्रूव्ड लग रही होगी। उससे लाख गुना बेटर है। उसमें महिंद्रा क्लेम करता है फुल चार्ज पे 400 किलोमीटर समथिंग की रेंज। हम्म, ठीक है, उसकी नि, बैटरी इससे हाफ है, 39 निकलती नहीं किलोवाट है। की 39 किलोवाट आवर बैटरी है उसमें। वो गाड़ी फुल चार्ज पे अगर तो वेदर ऐसा अच्छा है हम्म, तो 280 290 निकाल लेगा हम्म। विद AC। अगर गर्मी है जो कि आधे से ज्यादा टाइम रहती है हमारे यहाँ चंडीगढ़ वगैरह में, सस्पेंशन में जो उन्होंने दिखाया है ग्लास टेस्ट करके। वो तो नहीं होएगा, हाँ, नहीं होगा, ग्लास टेस्ट नहीं होगा। अच्छा। ग्लास टेस्ट जितना भी नहीं है, बट हाँ ये जरूर है कि आप हाई स्पीड पे हो लो स्पीड पे हो, आपको झटके कम से कम महसूस होंगे। लेकिन वो ग्लास टेस्ट वाला ना, वो हम्म, मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ उसमें इशू है, या टायर प्रेशर भी हो सकता है, उन्होंने टायर प्रेशर बहुत कम रखा हो, हम्म। उसकी वजह से भी हो सकता है। क्योंकि टायर के आप कह रहे हो कि आपको टायर्स में वियर एंड टियर का भी इशू आ रहा है कि बहुत बहुत इशू है। ज्यादा वियर टियर हो रहे हैं। मेरे को लगता है महिंद्रा को ना, महिंद्रा में ये रिकॉल आने ही वाला है जो मेरे को लग रहा है, या आना, अगर नहीं आने वाला तो आना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत कस्टमर्स को देखा है जिनके साथ सेम टायर वाला इशू है। इशू है। मैं अच्छा। क्योंकि मैंने एक और टायर्स वाला यहाँ सेक्टर 22 में है, उसके पास भी गया था। मैं कहा चलो वैसे ही एक बार देखते हैं, अगर टायर चेंज कराते हैं क्या कॉस्टिंग हो रहा है। हम्म, तो चलो ठीक है, टायर्स की कॉस्टिंग वाला चेक करने गया था, वो कहता हमारे पास अभी 2 दिन पहले एक XCV9 का कस्टमर आया है, हम्म। उसके साथ भी सेम हाल है, सेम इशू है। सेम इशू है टायर्स का। तो टायर्स का इशू मतलब बाकी भी मैं ओनर्स महिंद्रा नहीं को बोलूंगा, आएगा। मैं कहूंगा गुडियर को ये सारे टायर रिप्लेस करने चाहिए। हम्म, इवन दो मेरा एक टायर अभी रिप्लेस हुआ है, क्योंकि टायर वॉल फट गया था। हम्म। टायर वॉल मतलब टायर वॉल भी अंदर से फटा है। बाहर से ठीक नहीं। है, महिंद्रा ने गुडविल में रिप्लेस कर दिया, हम्म, कुछ चार्ज नहीं करा, लेकिन स्टिल वही है कि अगर टायर्स का देखो ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है। फिर तो कोई फायदा नहीं है। हम्म। उसके अलावा आप हमें बताइए इस गाड़ी के बारे में क्या क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव है, क्योंकि एक बायर ने वही डिसाइड करने होते हैं परचेज करने से पहले। पॉजिटिव जो मेन चीज है, मैं कहूंगा इट्स द 360 कैमरा। जोर जोर की बोलो। जो मेन पॉजिटिव चीज है दैट इज द 360 डिग्री कैमरा। हम्म, क्योंकि ये गाड़ी, एक तो देखो इसका डैशबोर्ड कितना ज्यादा लंबा है,
ऊपर से बोनेट भी आगे बहुत लंबा है, वो कई बार पता नहीं चलता। एंड साथ में ये ए पिलर जो है ना, ये ए पिलर बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है। अब आपने मान लो लेफ्ट या राइट टर्न लेना है, आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलता कई बार, तो आपको कई बार ना आगे होके या साइड होके देखना पड़ता है कि कुछ है तो नहीं वहाँ, क्योंकि आपको इंडिया का पता ही है, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, सिर्फ एक चाहे ईंट ही पड़ी है, गलती से भी उसके ऊपर चलेगा टायर फटने का डर है। 360 डिग्री इज अ मस्ट। इज अ मस्ट। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा ये नीचे वाले जो फीचर, जो नीचे वाले इसके वेरिएंट्स हैं, उसमें क्यों नहीं दे रहे? उसमें क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि ये गाड़ी ऐसी है, या तो ए पिलर पतला दो, या कुछ ऐसा करो कि कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा, उसके अलावा आप बताइए इसका कि आपको नेगेटिव में क्या लगा? नेगेटिव एक मेन वही है, जो स्टीयरिंग टर्न करो तो जो स्टीयरिंग रॉड से आवाज आती है, उसके अलावा उस आपको कोई नहीं लगा? वो उसके अलावा कुछ नहीं लगा, वो एक चीज है। देन हाँ, थोड़ा सा कई बार ना जो रियर डोर है वो खोलने के लिए ना कुछ लोगों को इशू कई बार होते हैं, वो थोड़ा सा ना जोर का दबाना पड़ता है, उनको नहीं समझ आता। तो मेरे को लगता है जहाँ वो डोर का हैंडल वाला है ना, पीछे वाले डोर का, उसके आसपास जो वो ग्लॉस इन्होंने करा हुआ है, ग्लॉस ब्लैक में दिया हुआ है, कई बार उस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ने के बहुत चांसेस है। रियर सीट स्पेस को लेके क्या कहना चाहोगे? क्योंकि बहुत लोग इस माइंड में रहते हैं कि हम 9 ही ले लें, रियर सीट स्पेस ज्यादा मिल जाएगा। इसमें आपको कितना लगता है? रियर सीट कंफर्ट कुछ ज्यादा ही है, मतलब इतना नहीं बोलूंगा जितना फ्रंट सीट्स हैं, बट डेफिनेटली मोर देन मैक्सिमम ऑफ द कार्स दैट आई हैव बीन इन। मेरे आई एम अराउंड 5'10" के अराउंड हूँ मेरी हाइट, एंड मेरे को ना हेडरूम का इशू आया है, ना लेग रूम का इशू आया है। इवन मेरे फ्रेंड्स हैं, दे आर अराउंड 6 फीट, 6'1", 6'2", अच्छा, उनको भी कभी कोई इशू नहीं आया है। इशू नहीं आया कोई? मेरे को तो मतलब वही है, XC9 ना कुछ ज्यादा बड़ी भी लगती है, ठीक है, बल्कि लगती है। उसमें फ्रंट स्पेस भी बहुत आ गया, ट्रंक स्पेस भी इससे ज्यादा आ गया, इंटीरियर स्पेस भी ज्यादा आ गया। वो बट वही है, वो ना इतनी बड़ी का आपने करना क्या? देखो चलानी है आपने सिटी में, सिटी में आधे से ज्यादा टाइम सिटी में ही चलनी है, ट्रैफिक होना है, वहां पर इतनी बड़ी गाड़ी लेकर करोगे क्या? और कुछ आप बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? और हाँ, एक चीज जरूर है, मैं आपको वो बाहर आके दिखाता हूँ, इसमें जो मेरे को एक इशू आया है। हाँ, एक चीज ये देखो, ये अब जैसे ये है डोर हैंडल, अब इसको खोलने के लिए ऐसे करना, ये खींचना पड़ता है। अब कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ भी आप हाथ डाल सकते हो बंद करते टाइम, वो इसी को पकड़ के खींचते हैं। अब देखो, अभी तो मैंने ऐसे करा हुआ है, अगर वो ऐसे ही खींचा हुआ है, ये देखो डोर बंद नहीं होगा, तो इसको उनको छोड़ना पड़ता है, देन यहाँ पकड़ें या इसको आराम से करके करें तो ये बंद होएगा। ये इशू है आपके हिसाब से? ये पहले भी आई बिलीव पहले इशू आता था, अब तो बहुत बेटर कर दिया ये। जो मैंने इनकी टेस्ट ड्राइव कार देखी थी, उसमें तो ये इशू कुछ ज्यादा ही बड़ा था, क्योंकि देखो अभी कम से कम ये वापस रिट्रैक्ट तो हो जाता है, उसमें कई बार रिट्रैक्ट ही नहीं हो रहा था, ये तो चलो ठीक है। उसके अलावा आप हमें एक बार 360 डिग्री कैमरा मैं भी इसका दिखा दो। 360 डिग्री कैमरा के लिए मेरे को बस एक ये बटन प्रेस करना है, ये बटन प्रेस करा और ये देखो, ये बर्ड्स आई व्यू आ गया है। ये फ्रंट व्यू आ गया, ये रियर व्यू आ गया। अभी कैमरा थोड़ा ही गंदा है क्योंकि बारिश वगैरह की वजह से, ये सारा कॉर्नर्स वाला आ गया। कई बार टायर वाला हमने देखना होता है ना कि टायर एग्जैक्टली है कहाँ, उसके लिए आ गया। देन 3D व्यू, जो बर्ड्स आई व्यू है। बूट स्पेस तो इसका काफी अच्छा है गाड़ी का। बूट स्पेस अमेजिंग, इवन फ्रंट स्पेस बहुत है, फ्रंट स्पेस इतना है कि मेरे 2 लैपटॉप बैग आराम से आ जाए, जिम बैग्स, प्रोटीन आप बॉटल्स रख सकते हो, आराम से। कुछ भी इवन इसके आपका अंदर इसका स्टोर कर नीचे सकते का हो। स्टोरेज देखो मेरा कितना ज्यादा सामान पड़ा हुआ है, स्टिल स्टोरेज में इसमें कोई इशू नहीं है। हाँ, एक जरूर है कि कप होल्डर सिर्फ एक है। कप होल्डर का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। हाँ, बाकी तो इसके अंदर स्पेस भर भर के है। भर भर के 465 लीटर का बूट स्पेस है, जो काफी अच्छा है बूट स्पेस। डेफिनेटली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स कीजिए आप तरन जी का, जो आज हमें जिन्होंने टाइम दिया स्पेशल वीडियो बनाने के लिए। कमेंट में आप कहिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, बताइए अपने थॉट्स क्या हैं। तो और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। थैंक यू तरन जी थैंक यू वंस सो अगेन। मच।